प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, खुदावन राजा, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं मेरे खुदावन राजा। अभी तक संभालने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। नया दिन दिखाने के लिए मेरे खुदावन राजा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। खुदावन राज, आज के दिन में आप जो हमें मन्ना देने जा रहे हो उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन राजा। हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, जो आज आपकी ओर से वचन आने वाला है वो हर एक के लिए, सुनने वालों के लिए और बोलने वाले के लिए भी आशीष का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर। और हम आपको एक और मेरे परमेश्वर आगे जानने पाएँ और आपकी महिमा करें और आपकी इच्छा के अनुसार चल के हम अपना जीवन बिताएं। ऐसी दुआ और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने मेरे परमेश्वर पिता ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ खुदावन राजा। मैं घटती जाऊँ, आप मेरे जीवन से बढ़ते जाओ और आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल और केवल आप हैं मेरे परमेश्वर पिता। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में करती हूँ। कबूल कीजिए मेरे आसमानी खुदा। आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर के वचन को महिमा मिले। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का इस वचन के लिए। सबसे पहले मैं गवाही बताना चाहूँगी कि ये वचन मुझे लेट नाइट को प्रभु ने ऐसे बताया था, जैसे कि ऐसे लग रहा था कि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं और वो बताते जा रहे थे कि ये टॉपिक पे वचन बना और ऐसे ऐसे करके वचन बना, उसमें ये पॉइंट्स डाल। तो ये जो आज का वचन है कोई इंसान के तरफ से, किसी इंसान के बुद्धि से नहीं है, बट ये वचन परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के नाम को, प्रभु के नाम को इसके द्वारा पूरी महिमा मिले। हालेलुया। तो आज का वचन है परमेश्वर की बचाव योजना, गॉड्स रेस्क्यू प्लान। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि प्रभु ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उस टाइम पे मुझे ऐसे बताया कि ये वचन बना परमेश्वर की बचाव योजना। इसको ऐसे बना जैसे कि आज का सिचुएशन जो चल रहा है कोरोना वायरस का, तो इस सिचुएशन में जैसे कि हमारे देश की और इवन हर एक देश की गवर्नमेंट अपना नेसेसरी एक एफर्ट्स डाल रहे हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से हम रोकें, तो वैसे ही परमेश्वर की बचाव योजना है ताकि हर एक इंसान बचाया जाए। उसके लिए ये परमेश्वर की बचाव योजना है। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन का 24 का 11 और 12 में क्या लिखा हुआ है। ये परमेश्वर की इच्छा है जो नीति वचन 24 का 11 और 12 में लिखा हुआ है कि जो मारे जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात करने के लिए जाने पर हैं उनको मत पकड़ा। मतलब हमें छुड़ाना और बचाना है लोगों को, किससे? जो मारे जाने पर हैं। परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो मारे जाने के लिए, घात होने के लिए सब हैं, उन सबको हमें बचाना है। तो कैसे बचाना है वो भी परमेश्वर ने बताया है। सबसे पहले जैसे कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है, ये वायरस है कि हर एक दूसरे से जो कांटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। वैसे ही जो मारे जाने के लिए, वो क्यों मारे जाने के लिए हैं हम वो देखेंगे। इसका रीज़न क्या है। जो आज परमेश्वर की बचाव योजना ये टॉपिक है, वो एक आत्मिक महामारी से हमें बचाने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। जैसे कि कोरोना वायरस है, एक महामारी है जिससे बचने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट एंड हर एक देश की गवर्नमेंट कार्य कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। वैसे ही एक आत्मिक महामारी है जिससे बचाने के लिए परमेश्वर एफर्ट्स डाल रहे हैं, ताकि हर एक इंसान को, जो प्रभु को जानता है और नहीं जानता है, जो क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो भी हर एक को प्रभु बचाना चाहता है इस आत्मिक महामारी से। तो ये आत्मिक महामारी है क्या, हम ये देखेंगे।
रोमियो की किताब 5:12 में ये आत्मिक महामारी हमें मिलती है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जैसे कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु इस रीति से सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो ये महामारी है पाप, एक मनुष्य के द्वारा जो पूरे जगत में फैली। हम जानते हैं वो मनुष्य कौन है, जिस खुदा ने, जिंदा खुदा ने, परमेश्वर ने एक जो पहला इंसान बनाया जो आदम कहते हैं, जिसका नाम आदम है, जो हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। वो आदम को परमेश्वर ने बनाया था कि परमेश्वर की संगति करे, ठीक है, बट उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। कैसे किया वो हम उत्पत्ति की किताब में ही देखते हैं कि जब आदम और हवा जो परमेश्वर के बनाए हुए पहले इंसान थे, उन्होंने सर्प की बात में आके परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष का फल तू न खाना, बाकी गार्डन में अदन की वाटिका में जितने भी फल फ्रूट्स थे और हर एक चीज़ थी, सबके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया। सिर्फ बोला कि इस पेड़ का फल मत खाना, पर आदम और हवा ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। कैसे किया कि जब सर्प हवा के पास आया कि हवा को बोला कि ये वृक्ष खाएगी तो निश्चय तू न मरेगी, उसने बोला निश्चय तू न मरेगी, और उस स्त्री ने, हवा ने देखा कि ये फल खाने के लिए मनभाऊ और देखने के लिए चाहने योग्य है। ओके, तो उसने सर्प की बातों में, शैतान की बातों में आके उस टाइम पे फल खा लिया और परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को तोड़ा। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर धार्मिक वाचाओं का परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर के आगे कोई भी अपवित्रता और हर एक ऐसी बात कभी नहीं टिकती। तो जैसे कि स्त्री और मीन्स आदम और हवा ने फल खाया, ठीक है, तो उसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी आज्ञाओं को तोड़ा। जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर पवित्र खुदा है, धार्मिक परमेश्वर है और अपने हर एक वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और वहाँ पे पाप जन्मा। आदम और हवा में वो आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप जन्मा। पर परमेश्वर ने हवा को और आदम को क्यों बनाया था? ताकि हवा और आदम परमेश्वर की संगति में रहें, उसकी परमेश्वर की आराधना करते रहें। परमेश्वर ने एडम और हवा को अपनी फ्रेंडशिप के लिए, संगति करने के लिए, और परमेश्वर चाहता था कि वो मेरी आराधना करें, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया। पर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के उन्होंने पाप किया। तो जैसे कि पाप किया तो उनकी आत्मिक आँखें, जैसे कि हम देखते हैं कि वो उनके अंदर पाप आ गया, ठीक है, वो आत्मिकता में मर गए, आत्मिक रीति से मर गए। भले ही शरीर में जिंदा थे पर आत्मिक रीति से वो मर गए। तो वैसे ही जैसे आदम और हवा के द्वारा पूरी जनरेशन्स आज तक जो इंसान पैदा हो रहे हैं, पहले इंसान आदम और हवा के द्वारा पैदा हुए, ठीक है। तो हमारे अंदर भी अपने माँ पापा का डीएनए होता है। तो फर्स्ट इंसान कौन था? जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ठीक है। तो हमारे अंदर भी उसका ही खून है। तो उसके द्वारा, एक आदम और हवा के द्वारा पूरी जगत में आज तक भी वो पाप फैल गया और हम आज तक सच्चे खुदा को ना जान के उनका आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वो कैसे करते हैं? हमने ये देखा कि आत्मिक महामारी क्या है। हमने रोमियो का 5:12 में पढ़ा। अब हम इसके रीज़न्स देखेंगे कि आत्मिक महामारी के रीज़न्स क्या हैं। जैसे कि इसका आत्मिक महामारी के कारण ये हैं कि अधर्म, अपराध और पाप। अधर्म मतलब हम अपने प्राणों में जो बातें अपने सोच विचार के द्वारा करते हैं, और हम जो गलत सोचते हैं, किसी को देख के बुरी बातें करते हैं, हर एक गलत सोच अधर्म कहलाती है। और वैसे ही अपराध भी होते हैं जो अपने आत्मा में हम करते हैं
और बोलने के द्वारा करते हैं। हम जो भी गलत बातें बोलते हैं, किसी को कर्ज देते हैं, श्राप देते हैं, किसी को गाली देते हैं, वो भी एक प्रकार का ऐसी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसके अलावा पाप है जो हम शरीर की क्रियाओं के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो अधर्म, अपराध और पाप ही वो रीजंस हैं जिसके द्वारा मृत्यु जगत में आई, मृत्यु फैलती गई, वो एक आत्मिक महामारी फैलती गई। उसका रीज़न यही है कि वो अधर्म, अपराध और पाप इंसान ने करना नहीं छोड़ा। पहले आदम से लेके अभी तक हर एक इंसान वो पाप करता जाता है, अधर्म, अपराध करता जाता है। और हम प्रेयर में वही बोलते हैं, हम रोज़ प्रेयर करते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्रभु हमारे किए गए हर एक पापों को क्षमा कर। बट हमें पता ही नहीं है हम क्या क्या करते हैं। हमने पाप तो क्रियाओं के द्वारा किया जिसके लिए हमने क्षमा मांगी, पर अधर्मों और अपराधों का क्या, जिसके लिए हमें लेखा देना है, वो भी उतना ही परमेश्वर के नज़र में गलत है जितना पाप है। तो यही रीज़न से जिसकी वजह से आत्मिक महामारी फैलती गई और आज तक है, जिससे परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि आत्मिक महामारी जैसे कि फैलती गई, उसका रीज़न्स भी हमने देखा। तो उसका रिज़ल्ट क्या है? आत्मिक महामारी का रिज़ल्ट क्या है? जैसे कि कोरोना वायरस आया, फैलता गया और इंसान, हर एक इंसान, आज बहुत सारे लोग ऐसे मतलब इतने रेशो में मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज डेथ हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस आया, एक के द्वारा दूसरा इन्फेक्ट हुआ, दूसरे के द्वारा तीसरा इन्फेक्ट हुआ, और जैसे कि वायरस फैलता जा रहा है और उतने ही लोग मरते जा रहे हैं, वैसे ही आत्मिक महामारी है जो अधर्म, अपराध और पाप के कारण आई और लोगों में फैलती गई, और इसका भी रिजल्ट, परिणाम मृत्यु है। पर कौन सा मृत्यु? वो आत्मिक मृत्यु जिससे परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। एटर्नल लाइफ से हमें परमेश्वर बचाना चाहते हैं। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य का 20 का 14 में देखेंगे और 21 का, हम प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में देखेंगे। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उस आग की झील में मिलेगा जो आग गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। क्या लिखा है? यह दूसरी मृत्यु है। और इस मृत्यु का भाग किसके लिए है? जो घिनौने काम करता है, जो मूर्ति पूजक है, जो हर एक प्रकार का झूठ बोलता है, अविश्वासी है, डरपोक है और गलत काम करता है। ऐसे लोगों का भाग वो दूसरी मृत्यु है। जैसे कि शरीर में हर एक को मरना ही है, जो भी पैदा हुआ है एक सर्टन एज के बाद मरना है, बट उसके बाद एक अनंत जीवन और एक अनंत मृत्यु का हमें सामना करना पड़ेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए हैं, प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु यीशु के हर एक उन वचनों का जो प्रभु ने हमें आज्ञाएं दी हैं पालन करते हैं, तो और परमेश्वर के भय में रह के आज्ञा अनुसार उनके करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले हैं, बनते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा, हमारे कैरेक्टर के द्वारा अगर परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। सबसे पहले हमने यही देखा कि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के आगे कोई भी अपवित्र और गंदी चीज़ टिक भी नहीं सकती। तो अगर आप और मैं चाहते हैं हम स्वर्ग में जाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ युगानुयुग रहें, तो हमें वो पवित्र जीवन जीना है। वो पवित्रता में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता में हमें रहना है, जिसमें हम कहीं ना कहीं लैक होते हैं। तो हमें इच्छा रखनी है कि हम पवित्र जीवन जिएं, क्योंकि कोई भी छोटी सी एक अपवित्र चीज़ भी परमेश्वर के आगे नहीं टिक सकती। तो सोचो, आज हम इंसान डेली लाइफ में कितने गलत काम करते हैं, जाने अनजाने में कितनी गलत बातें कर बैठते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो उसका लेखा भी हमसे लिया जाएगा। जैसे कि आदम और हवा ने
आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर की उस उपस्थिति से दूर हो गए। अगर आज भी हम मसीह में आने के बाद, और जो मसीह में नहीं है, आज भी हम हर एक वो बात करते हैं जो आत्मिक महामारी में आते हैं, वो रीजंस, अधर्म, अपराध और पाप, उनमें से कुछ भी करते हैं ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं हैं, तो ये फैक्ट हमें एक्सेप्ट करना है कि हम अनंत जीवन की तरफ ना जाके अनंत मृत्यु की तरफ अपने आप को तैयार करें। अपने आप को हम अपने प्राण, आत्मा और शरीर को अनंत मृत्यु के लिए, नरक की आग के लिए तैयार कर रहे हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना है। फिर या तो हमें मन फिराना है उन हर एक गलत बातों से। उसके अलावा हम देखेंगे कि आत्मिक महामारी के सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या है। जैसे कि कोरोना का लक्षण है कि बुखार हो गया, खांसी हो रही है वगैरह। तो हम क्या देखते हैं कि अरे इसको खांसी हो रही है, इसको बुखार है इतने दिनों से, कैसे कोरोना तो नहीं हो गया, ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं, हम सोचते हैं ना, क्योंकि वो सिम्टम्स हैं जो हमें दिखते हैं, वो लक्षण हमें दिखते हैं कि हाँ ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये इंसान में कोरोना हो गया है, शायद इसको कोरोना से ये इन्फेक्ट हो गया है। वैसे ही आत्मिक महामारी से अगर हम इन्फेक्ट हो गए हैं तो उसके लक्षण भी हमारे अंदर से दिखते हैं। वो लक्षण क्या है आज वो देखेंगे। पहला यूहन्ना 1 जॉन 2:16, 2:16, उसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो सिम्टम्स क्या हैं? जो पिता की ओर से नहीं है पर संसार की ओर से हैं, वही सिम्टम्स हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें सिम्टम्स के तौर पे हमारे अंदर दिखते हैं अगर हम मसीह में हैं, या उस आत्मा होने के बाद भी हर एक वो बुराई करते हैं। तो वो सिम्टम्स हैं कि हाँ हम आत्मिक महामारी में चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट अनंत काल की मृत्यु है। तो इन सिम्टम्स से हमें बचे रहना है। जैसे कि आँखों की अभिलाषा हुआ कि किसी को देख के, किसी स्त्री को देख के मन में गलत विचार आना, किसी पुरुष को देख के मन में गलत विचार आना, या हमारे हाथ में फ़ोन होता है, फ़ोन से हम क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं? क्या कुछ यूज़फुल चीज़ें हम के काम लाते हैं अपना फ़ोन, या कि हमारा फ़ोन वो गलत वीडियोस, गलत बातें देखने के लिए यूज़ होता है? आँखों की अभिलाषा इसे ही कहते हैं कि हर एक प्रकार की वो बुरी बातें, वो बुरी चाह रखना जो हम आँखों के द्वारा देखते हैं, ठीक है, तो उसे आँखों की अभिलाषा कहते हैं। शरीर की अभिलाषा, जैसे कि हर एक प्रकार की हम सिंफुल एक्टिविटीज़ कर बैठते हैं, हर एक पाप का कार्य कर बैठते हैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, जो कि गलत है। हम देखा जाए तो उसमें हम देखेंगे कि जो चीज़ें शरीर की अभिलाषा में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे शरीर को कुछ टाइम के लिए प्लेजर देते हैं, बट अल्टीमेटली वो परमेश्वर की नज़र में गलत है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं आज भी, तो ये जान लीजिए कि ये लक्षण है आत्मिक महामारी में जाने का, और उस मीन्स हमें वो आत्मिक महामारी फैली हुई है और वो हमें अनंत मृत्यु तक लेके जाने के लिए हमें रेडी कर रही है। तो हर एक ऐसी बात जो हमारे शरीर को प्लेजर देती है, जो एक्चुअली में गलत है, जैसे कि व्यभिचार करना, कोई गलत काम करना, और भी बाकी सारे चीज़ें हैं गलत काम करना, हर एक ऐसी चीज़ जो हमें शरीर में टाइम बीइंग के लिए, थोड़े टाइम के लिए प्लेजर देती है बट परमेश्वर के नज़र में गलत है, वो हमें इटर्नल डेथ के ओर ले जाती है। और ये हमारे अंदर सिम्टम है कि हम में वो आत्मिक महामारी फैली हुई है। और उसके अलावा प्राइड ऑफ लाइफ, जैसे कि हमें इंसानों को स्टेटस चाहिए होता है कि
इससे आगे बढ़ना है मुझे, किसी और को देख के हम, किसी और को बढ़ते हुए देख के हम क्या खुश नहीं होते कि नहीं इससे ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना, इससे ज़्यादा मुझे स्टेटस चाहिए। वो हमारे अंदर ईगो रहता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, मर्डर्स भी करते हैं, चोरी करते हैं, गलत राहों पे चल के इनकम अर्न करते हैं। वो जीविका का घमंड है जिसके लिए हम हर एक गलत बात को ये करते हैं, हर एक गलत बात को करने के लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें हर एक वो लग्जरीज चाहिए हमारे जीवन में, हमें जीने के लिए, हमारा लाइफ अच्छे से जीने के लिए हमें हर एक प्रकार की वो लग्जरीज चाहिए जिसके लिए हम गलत राहों पे जाते हैं। पर ये एक्चुअली में गलत है और ये एक प्रकार का लक्षण है जो हमें आत्मिक महामारी बताता है और हम अनंत जीवन की मृत्यु में जा रहे हैं। तो इन लक्षणों से बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम रिपेंट करें और पहले तो अपने मन में इच्छा लाएं कि नहीं प्रभु, आज तक अगर मैं ये करता आया हूँ ये बातें जो आपको पसंद नहीं हैं, प्रभु आज तक मैं ऐसी बातें करती आई हूँ जो आपकी नज़रों में गलत है, तो परमेश्वर आज मैं छोड़ना चाहती हूँ। पहले तो हमें ये मन में विचार आना चाहिए। तो अगर ये मन में विचार आ रहा है कि नहीं आज के बाद मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, अगर मुझ में ये है मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, वो इच्छा हम दिखा रहे हैं कि प्रभु मुझे छोड़ना है ये चीज़ें, ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें जैसे कि सिम्टम्स बताए वचनों के द्वारा, वैसे ही परमेश्वर हमें प्रिकॉशंस भी देता है ताकि हम स्पिरिचुअल महामारी से बच सकें। और वो प्रिकॉशंस हैं, पहला प्रिकॉशन है जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना से बचने के लिए भी आज लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, हर एक प्रकार की बातें बंद हो गई हैं, मिलना जुलना बंद हो गया है। तो एक आत्मिक महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें मिलता है नीति वचन का 16 का 17 से 33 में। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है और जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। और सोशल डिस्टेंसिंग का एक और भी वचन है 1 थिस्सलुनीकियन उसका 5 का 22, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये है सोशल डिस्टेंसिंग के वचन जो परमेश्वर हमें बोलता है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। कोई भी बुराई हो, कोई पाप करने के द्वारा हो, अधर्म करने के द्वारा विचारों में हो, बोलने के द्वारा हम कोई बुराई करते हैं आत्मा में, या अपने शरीर में रह के गलत कामों के द्वारा हम कोई पाप कर देते हैं, हर एक प्रकार की बुराई से हमें बचे रहना है। हम ऐसे तो बोलते हैं कि हम अभी पाप नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, हमने दारू पीना छोड़ दिया, क्या हमने अपने मन में अपने विचारों में गलत बातें आना छोड़ दिया है? हम सामने वाले को दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हो गए हैं प्रभु में आके, पर हम अपने आप को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं और हमारा परमेश्वर हमें चेक कर सकता है। हम सबसे छुपा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं लोगों को कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, परमेश्वर में आने के बाद डेफिनेटली चेंजेस आए होंगे, बट ऐसी बहुत सारी बातें अभी तक और किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको आपकी बातें पता हैं, मुझे मेरी बातें पता हैं और परमेश्वर को पता है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे पास्टर जी भी सिखाते हैं कि एक हस्बैंड के मन में क्या चल रहा है वो वाइफ को नहीं पता होता, या एक वाइफ क्या सोच रही है अपने माइंड में वो उसके हस्बैंड को भी पता नहीं होता, सिर्फ वो खुद जानते हैं, राइट, और उनका परमेश्वर जानता है, हमारा परमेश्वर। तो ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग में प्राण, आत्मा और शरीर के द्वारा किए गए हर एक बुराइयों से हमें दूर रहना है, डिस्टेंस बनाए रहना है। ये एक प्रिकॉशन है जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्मिक महामारी से और एटर्नल डेथ से, अनंत काल के मृत्यु से बच सकें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई आत्मा नाश हो, पर परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले और सबका उद्धार हो। ये वचन में भी लिखा है, सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों का नहीं,
हर एक जाति धर्म के लोगों का उद्धार हो, यही बाइबल हमें सिखाती है और यही वचन में लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमें हैंड सैनिटाइज़र एक दूसरा प्रिकॉशन है जो हमें फॉलो करना है। हैंड सैनिटाइज़र यीशु मसीह का लहू है, जिससे हमें अपने आप को रोज़ यीशु मसीह के लहू से हमें खुद को रोज़ धोना है। प्रेयर में बैठते हैं, हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्राण आत्मा और शरीर के ऊपर यीशु का लहू एक प्रिकॉशन के तौर पे एक वो लेना है। जैसे कि हम हर बार आते हैं कहीं से या कहीं पे जाते हैं तो क्या हैंड सैनिटाइज़र करते हैं। हैंड सैनिटाइज़र इवन आजकल हम बैग में भी लेके घूमते हैं कि पता नहीं कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। वैसे ही यीशु मसीह का लहू हमारे हर एक उन बुराइयों से बचा के हमें सैनिटाइज करता है, शुद्ध करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो हमेशा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर का वचन, ये दोनों हमारे पास होने चाहिए। यीशु के लहू को हमेशा क्लेम करना है अपने लिए और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए, ताकि ज़रूरत के टाइम पे, ऐसे हर एक प्रकार के उस प्रॉब्लम के टाइम पे वो वचन हम क्लेम करके विश्वास के साथ हम हर एक उन बुरी परिस्थितियों में से, बुरे आदतों में से ओवरकम होने के लिए वो वचन के द्वारा सामर्थ्य पाएं। आमीन। और उसके अलावा थर्ड प्रिकॉशन है मास्क पहनना। जैसे कि रिपेंट करना इज़ लाइक मास्क पहनना, ठीक है। जैसे कि आज हम कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के जा रहे हैं ना, ओके। तो वैसे ही रिपेंट करना, पश्चाताप करना हमारे लिए मास्क जैसे काम करता है। हम वचन से देखेंगे, नीति वचन का 28:13 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसके बाद क्या लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उसी पर दया की जाएगी। रिपेंट करना मतलब हमने पश्चाताप किया, प्रभु हमसे गलती हो गई, पश्चाताप किया, पर क्या हमने छोड़ा? मास्क पहनना हमें अपने शरीर के ऊपर, मुंह के ऊपर सिर्फ नहीं, हमें एक स्पिरिचुअल मास्क पहनना है अपने शरीर के ऊपर। ये वचन है जो कि हर एक वो बुराई को छोड़ भी देना है, उसी पर दया की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है, उसी पर दया की जाएगी। तो एक अपने प्राणों के ऊपर हमें मास्क पहनना है कि सोच विचार, हर एक वो गलत सोच विचार जो हैं वो हमारे प्राणों में, सोच विचार में ना आने पाए, ना घुसने पाए। उसके लिए हमें मास्क, स्पिरिचुअल मास्क जो वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, वो स्पिरिचुअल मास्क को हमें अपने प्राणों को उस मास्क से कवर करना है, ताकि हर एक वो बुरे विचार, हर एक वो बुरे ख्याल हमारे अंदर ना आने पाए, हमारे प्राणों में ना आने पाए। उसके अलावा अपनी आत्मा को, मुंह के ऊपर जैसे हम माउथ कवर करते हैं, फेस कवर करते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल मास्क से हमें अपने आत्मा को भी कवर करना है, ताकि हर एक वो बुरी बात से हम बचे रहें, ना बोलें और ना किसी के ऐसे बुरे बोलने पर हम ध्यान दें। थर्ड है हमारे शरीर के ऊपर भी, हमें अपने शरीर को भी पूरा उस स्पिरिचुअल मास्क से कवर करना है, ताकि हमारे पैर हर एक ऐसी बुरी जगह पर जाने से बचे रहें। हमारे हाथ भी हर एक प्रकार की, जैसे कि हम फ़ोन में क्या करते हैं, वो मास्क लगाओ, ताकि हर एक वो बुरी बातें, रिपेंट करो कि हर एक वो बुरी बातों से हम बचे रह सके। फिर वो फ़ोन के द्वारा हम हाथों से कुछ गलत टाइप करते हैं वो, या हम अपने पैरों के द्वारा कहीं पे जा रहे हैं गलत जगहों पे वो, या फिर हर एक ऐसी गलत बात जो हमारे शरीर के द्वारा कर रहे हैं, तो हमें वो भी अपने आप को पूरा स्पिरिचुअल मास्क से कवर करना है, पश्चाताप करके, और प्रभु को बोलना है कि प्रभु इन सब बातों से मुझे बचा। वैसे ही दवाइयाँ भी परमेश्वर ने दी हैं, प्रिकॉशंस हम करेंगे, उसके साथ साथ मेडिसिन्स भी हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कोई कि हम
आत्मिक महामारी में हैं, तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें कुछ मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ भी बताई हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट दवाई है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। नीति वचन का 4 का 20 to 22 में लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर सुन, अपने कान मेरी बातों पर लगा, उसको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे मतलब वचन उनके जीवित रहने का और उनके शरीर को चंगा रहने का कारण होते हैं। मतलब ये वचन वो है जो परमेश्वर का वचन जिसको प्राप्त होता है, जीवित रहने का और उसको चंगा रखने का वो कारण बनता है। मतलब अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें जीवित रहने का कारण बनते हैं। वो एक मेडिसिन के समान हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जिससे हम हर एक प्रकार के वो बुराइयों से ओवरकम हो सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन ही सत्य है जो हमारे लिए आया, और वो हमें जीवित और चंगा रखने के लिए एक मेडिसिन के समान काम करता है। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, एक दूसरी मेडिसिन है जो हमें हर एक प्रकार के उस आत्मिक महामारी से चंगाई देता है, ठीक करता है। वो है नीति वचन का 8 का 13, जिसमें लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। अगर हम यहोवा का भय मानते हैं तो वो एक मेडिसिन के समान हमारे जीवन में काम करता है। यहोवा का भय हम कैसे मानेंगे? कि बुराई से हमें बचे रहना है, दूर रहना है। कौन सी बुराइयाँ? हमारे बोलने के द्वारा जो हम आत्मा में बुराइयाँ करते हैं, हमारे सोचने के द्वारा हम जो प्राणों में अधर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं, और हमारे शरीर के द्वारा हम जो पाप करते हैं, ये बुराइयां हैं। अगर हम यहोवा का भय मानते हैं तो यहोवा परमेश्वर का भय, वो परमेश्वर का भय मानना हमें एक मेडिसिन के जैसे कार्य करता है और हमें हर एक प्रकार की बुराई से बचे रहने के लिए सहायता और मदद करता है। उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह का लहू, ब्लड ऑफ जीसस, थर्ड मेडिसिन है। हम इब्रानियों का 9 का 22 में 22 वचन में देखेंगे, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। अगर हम आज ऐसे आत्मिक महामारी में हैं जिसका क्योर, वैक्सीन हम देखते हैं ना, वैक्सीन अभी तक निकला नहीं है, पता नहीं कोरोना का वैक्सीन कब आएगा, कब हर एक लोग सेफ रहेंगे, कोरोना वायरस से बचे रहेंगे, तो उसके लिए हम वैक्सीन का वेट कर रहे हैं। तो पर प्रभु यीशु मसीह का लहू वो वैक्सीन के जैसे हमारे जीवन में कार्य करता है कि हमें अपने लहू से शुद्ध करता है, और अपने लहू क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। तो ये थर्ड मेडिसिन है जो हमें, यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है, हर एक पापों से क्षमा करता है और हमें परे रखता है। और जैसे कि आजकल कोरोना से बचने के लिए भी बहुत सारे टीम्स हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया और डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, एंड मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए लगा पड़ा है। पुलिस वाले आज क्या कर रहे हैं कि बाहर स्टिक लेके, लकड़ी लेके रुके हैं, डंडा लेके, कि कोई बाहर ना निकले, सब अपने घर पे बैठे, सुरक्षित बैठे। तो ये एक टीम है जो कोरोना से हमें बचाते हैं। गवर्नमेंट ने प्लान बनाया और डॉक्टर्स एंड पुलिस, ये लोग भी उस टीम का हिस्सा हैं। वैसे ही हमें आत्मिक महामारी से बचाने के लिए भी एक परमेश्वर की एक टीम है। उसमें सबसे पहले है पिता परमेश्वर, जो है प्लान मेकर। जैसे गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे करेंगे, लॉकडाउन कर देंगे,
ताकि लोग घर से नहीं निकलेंगे तो कोरोना का असर ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, राइट। वैसे ही पिता परमेश्वर ने प्लान बनाया, क्योंकि प्लान मेकर हमारे पिता परमेश्वर हैं। हम देखेंगे साम्स 33 का 11 में क्या लिखा हुआ है, वचन संहिता 33 का 11। यहोवा की युक्ति मतलब प्लान सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक रहेंगी। मतलब परमेश्वर हमारे लिए प्लान बनाए कि कोई भी नाश ना हो। प्लान क्या था, कोई भी नाश ना हो, वरना हर एक मन फेराव का अवसर पाए और किसी को भी एटर्नल डेथ में ना जाना, अनंत काल की मृत्यु ना मिले किसी को। तो ये परमेश्वर का प्लान था जो परमेश्वर ने बनाया, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, कार्य में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्लान एग्जीक्यूटर बन के हमारे बीच में आए। जॉन 3 का 16 तो हम सबको पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने प्रेम किया कि कोई भी आत्मा नाश ना हो, इसीलिए अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ठीक है। तो मत्ती 4 का 17 में भी लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्यों परमेश्वर ने ऐसे क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धर्म बदलाओ, क्रिश्चियन बन जाओ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का ये मोटिव नहीं था, ये मकसद नहीं था कि कोई क्रिश्चियन बन जाए, कोई किसी का धर्म बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे दुनिया में। वो आए थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है कि हमारी आत्मा नाश न हो, हम एटर्नल डेथ में, नरक की आग में, अनंत काल की मृत्यु की तरफ ना जाए। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ना कि धर्म फिराने के लिए, जैसे कि आज बहुत सारे लोग समझते हैं। तो उनको बताना भी, जिन लोगों को आज ये गलतफहमी है कि प्रभु यीशु मसीह धर्म फिराने के लिए आए, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बताना, लोगों तक सच्चाई को बताना हमारा काम है, आपका और मेरा काम है। तो प्रभु यीशु मसीह प्लान एग्जीक्यूट करके आए, हमारे पापों के लिए वो सूली पर चढ़ाए गए, ताकि उनके लहू के द्वारा हमें हर एक बंधनों से, हर एक बुराइयों से छुटकारा मिले और हम अनंत काल की मृत्यु में ना जाके अनंत काल के जीवन की ओर परमेश्वर के साथ प्रवेश करें। थर्ड टीम का थर्ड मेंबर है होली स्पिरिट गॉड, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हेल्पर हैं। जैसे कि पुलिस वाले और आर्मी वाले होते हैं, राइट। पुलिस वाले आज क्या कर रहे हैं कि घर पे बैठो, डंडा लेके रुके हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उस उद्धार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस उद्धार को कंटिन्यू रखने के लिए हमें हेल्प करते हैं। वो एक हेल्पर के जैसे एक गाइड करते हैं हमें, कि हमें उस उद्धार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर जान दे के वो अपनी कुर्बानी दी, उनका लहू, उनकी वो इतना स्ट्रगल जो उन्होंने पेन सहा, वो व्यर्थ ना जाए। उनका आने का मकसद, गॉड्स रेस्क्यू प्लान में प्रभु यीशु मसीह आए हमें रेस्क्यू करने आत्मिक महामारी से, हर एक प्रकार के बुराइयों से। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारे साथ क्यों है? ताकि वो प्रभु यीशु मसीह का जो कुर्बानी है वो व्यर्थ ना जाए। इसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारे साथ साथ रह के हमें गाइड करते हैं, हमें लीड करते हैं और हर एक प्रकार की बुराइयों से हमें बचाए रखते हैं और हमसे बात करते हैं। आज हम कुछ भी गलत करते हैं या ऐसा लगता है गलत होने वाला है, तो मन में ख्याल आता है कि नहीं, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, ये करूँगा, ये करूँगी तो ये गलत है, परमेश्वर को अप्रश्न करने वाली बात है, राइट। तो ये हमें कौन बताता है? हमारे मन में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं कि ये गलत है, ऐसे ना करो। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर पिता का एक स्वर्ग में बचाव योजना बनाई, जिसका कारण था कि रीज़न था अधर्म, अपराध और पाप, और उसका रिजल्ट था कि हम
ये अधर्म, अपराध और पाप करने के द्वारा अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे थे। पर परमेश्वर का प्लान था कि कोई आत्मा नाश न हो, हर एक आत्मा को मन फिराव का अवसर मिले। तो आत्मिक महामारी जो है उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रिकॉशंस भी बताए और परमेश्वर ने हमें मेडिसिन्स भी दिए। और पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मिलके एक टीम बनके बचाव रेस्क्यू टीम बनके हमारे लिए काम किया। तो आज हमें उनके इस एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल के हमें परमेश्वर का एक अच्छी संतान, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी बन के रहना है। आज कलीसियाएँ तो बंद हैं, कोई कलीसिया नहीं जा पा रहे। हम मिस कर रहे हैं अपने चर्च को कि हम कभी एक साथ बैठ के संगति करेंगे। पर आज एक कलीसिया है, जीवित कलीसिया, जो अभी भी चलायमान है। भले सब कुछ बंद हो गया है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है 1 कुरिन्थियन 3:16 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर हो। हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम वो जीवित कलीसिया हैं। हम जहाँ जहाँ जाएंगे, कलीसिया में क्या होता है? प्रचार होता है, आराधना होती है, प्रार्थना होती है। तो वैसे ही हम जीवित कलीसिया हैं वचन के अनुसार। तो हमारे जीवन से परमेश्वर को आराधना मिलनी चाहिए, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे कि कलीसिया में प्रचार होता है, हमें वचन पढ़ना चाहिए। थर्ड, और सुसमाचार, एक जिंदा कलीसिया में नए लोग आते हैं तो उन्हें सुसमाचार मिलता है, प्रभु का प्यार मिलता है। तो वैसे ही हमें भी प्रभु का प्यार वो दूसरों तक पहुंचाना है। एक जिंदा कलीसिया बन के हमें दूसरों तक जाना है और सुसमाचार देना है प्रभु का, ताकि कोई आत्मा नाश न हो और हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। और रेस्क्यू टीम का हमें भी एक पार्ट बनना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत ब्लेस करे। आमेन।